एमबीए की डिग्री अरे साइड में रखो। आज के दौर में हर कोई सोचता है कि बड़ी डिग्री ही सफलता की गारंटी है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आज लाखों लोग एमबीए के पीछे भाग रहे हैं, मानो ये कोई जादू की छड़ी हो। सबको लगता है कि एमबीए मिलते ही बिजनेस का बादशाह बन जाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी मिल जाएगी और लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन क्या वाकई बिजनेस चलाने के लिए इतनी महंगी डिग्री चाहिए? सोचिए, हर साल लाखों रुपए फीस में झोंकना, सालों की पढ़ाई, और फिर भी कोई गारंटी नहीं कि आप सफल होंगे। इसी सवाल का जवाब देने आया जोश कॉफमैन, जिसने द पर्सनल एमबीए लिखी। उसने खुद एमबीए नहीं किया, लेकिन बिजनेस की असली समझ हासिल की। यह किताब उन लोगों के लिए है जो बिजनेस सीखना चाहते हैं, लेकिन न पैसे हैं, न टाइम, और न ही कॉलेज जाने का मन। जोश कोई प्रोफेसर नहीं, बल्कि एक आम इंसान था, जिसने देखा कि असली बिजनेस की समझ डिग्री से नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज से आती है। असली सीख तो काम करने से, गलतियां करने से और रोजमर्रा के अनुभव से मिलती है। उसने सोचा, क्यों न बिजनेस की जरूरी बातें एक ही किताब में समेट दी जाएं, ताकि हर कोई, चाहे उसकी बैकग्राउंड कुछ भी हो, बिजनेस की बुनियादी बातें समझ सके। द पर्सनल एमबीए इसी सोच का नतीजा है। एक ऐसी किताब जो आपको एमबीए जैसा ज्ञान देती है, वो भी घर बैठे। ये किताब बताती है कि बिजनेस कोई रॉकेट साइंस नहीं, बल्कि एक सिंपल सिस्टम है। चाहे नुक्कड़ की चाय की दुकान हो या अरबों की कंपनी, हर जगह वही बेसिक प्रिंसिपल्स काम आते हैं। सोचो, क्या स्टैंड अप कॉमेडियन बनने के लिए डिग्री चाहिए? नहीं। वैसे ही बिजनेस भी डिग्री से नहीं, प्रैक्टिस और समझ से सीखा जाता है। वैसे ही बिजनेस भी प्रैक्टिकल चीज है, थ्योरी से नहीं सीखा जाता। असली सीख तो मैदान में उतरने से मिलती है। जोश कहते हैं, बिजनेस स्कूल केस स्टडी पढ़ाते हैं, लेकिन असली दुनिया हर दिन बदलती है। किताबों में जो लिखा है वो हमेशा रियल लाइफ में काम नहीं आता। ये किताब हर उस युवा के लिए है जो कुछ शुरू करना चाहता है, जो अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहता है। चाहे यूट्यूबर बनना हो, कैफे खोलना हो या ऐप बनाना हो, हर किसी के लिए इसमें कुछ न कुछ है। सिर्फ आइडिया काफी नहीं, उसे बिजनेस में बदलने के लिए सही फंडे चाहिए, और ये फंडे आपको इस किताब में मिलेंगे। तो चलो जानते हैं कि बिना लाखों फूंके एमबीए वाला ज्ञान कैसे पाया जा सकता है। अब वक्त है सोच बदलने का और अपने सपनों को हकीकत में बदलने का। इस वीडियो में हम जानेंगे वो सबसे बड़ा आइडिया जो लाखों की एमबीए डिग्री में सिखाया जाता है, बिना लाखों खर्च किए। असल में कोई भी बिजनेस सिर्फ 5 हिस्सों पर टिका होता है: वैल्यू क्रिएशन, मार्केटिंग, सेल्स, वैल्यू डिलीवरी और फाइनेंस। ये 5 पिलर्स हर बिजनेस की नींव हैं। अगर आप इन पांचों को समझ लेते हैं तो समझो, पूरा बिजनेस आपके हाथ में है। बिजनेस को आसान बनाओ, चाहे नींबू पानी बेचो या रॉकेट, फंडे यही हैं। हर स्केल पर यही नियम लागू होते हैं। नींबू पानी वाला भी वैल्यू बना रहा है, मार्केटिंग कर रहा है, सेल कर रहा है, डिलीवर कर रहा है और फाइनेंस मैनेज कर रहा है। यही असली बिजनेस माइंडसेट है। किताब डराती नहीं, पावर देती है। हर चीज का एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं, बस इन 5 पिलर्स की समझ होनी चाहिए। यही असली नॉलेज है। एमबीए वाले थ्योरी में उलझे रहते हैं, लेकिन असली खिलाड़ी वही है जो इन 5 में थोड़ा थोड़ा अच्छा हो और प्रैक्टिकल सोच रखता हो। जब भी नया आइडिया सोचो, इन 5 पैमानों पर तौलो। क्या लोगों को इसकी जरूरत है? क्या ये सच में उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है? क्या उन तक पहुंच सकते हो? क्या आप सही ऑडियंस तक अपनी बात पहुंचा सकते हो? क्या खरीदने के लिए मना सकते हो? क्या आप उन्हें कन्विंस कर सकते हो कि ये प्रोडक्ट उनके लिए सही है? भूल जाओ मोटी किताबें। बिजनेस एक सिस्टम है जो ये 5 काम बार बार करता है। यही सिस्टम हर सफल बिजनेस के पीछे है। अब इन 5 हिस्सों को समझते हैं देसी स्टाइल में, ताकि आप भी बिना एमबीए किए बिजनेस के मास्टर बन सकें। बिजनेस की शुरुआत हमेशा वैल्यू क्रिएशन से होती है। कुछ ऐसा बनाओ जिसकी लोगों को सच में जरूरत हो, जो उनकी जिंदगी को आसान बना सके या उनकी कोई बड़ी समस्या हल कर सके।
अगर तुम्हारा प्रोडक्ट या सर्विस किसी की असली प्रॉब्लम हल नहीं करता, तो लोग उसे खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे और वो प्रोडक्ट मार्केट में टिक नहीं पाएगा। जैसे उबर ने टैक्सी बुकिंग की दिक्कत को टेक्नोलॉजी से हल किया, यही असली वैल्यू क्रिएशन है, जिससे लाखों लोगों की रोजमर्रा की परेशानी दूर हुई। तुम्हारा प्रोडक्ट सबसे बेस्ट नहीं, लेकिन किसी एक चीज में बहुत अच्छा होना चाहिए, जैसे डोमिनोज की 30 मिनट में डिलीवरी, जिससे लोगों को भरोसा मिलता है। सोचो, तुम लोगों को क्या दे सकते हो? क्या तुम उनका समय बचा सकते हो, पैसे बचा सकते हो, या उन्हें कुछ ऐसा दे सकते हो जिससे वो अच्छा महसूस करें या उनकी लाइफ बेहतर हो? वैल्यू क्रिएशन का असली मतलब है दूसरों के लिए कुछ बनाना, सिर्फ अपने लिए नहीं। जब तुम दूसरों की जरूरतों को समझकर कुछ बनाते हो, तभी असली इंपैक्ट आता है। सिर्फ अपने मन की मत सुनो, लोगों से बात करो, उनकी जरूरतें और उनकी परेशानियां समझो, तभी तुम सही प्रोडक्ट बना पाओगे। अपने आइडिया को लोगों को बताओ, उनका रिएक्शन देखो, उनसे फीडबैक लो। यही है असली मार्केट रिसर्च, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा आइडिया काम का है या नहीं। अगर लोग एक्साइटेड नहीं हैं, तो घबराओ मत। आइडिया बदलो, फीडबैक लो और वही बनाओ जिसकी सच में डिमांड है। यही है वैल्यू क्रिएशन का असली रास्ता। कमाल की चीज बना ली, लेकिन अगर किसी को पता ही नहीं तो क्या फायदा? मार्केटिंग का मतलब है सही लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना। मार्केटिंग सिर्फ बड़े बड़े एड्स नहीं, सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सब कुछ मार्केटिंग है। असली मकसद है उन लोगों तक पहुंचना जिन्हें तुम्हारे प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है। टारगेट ऑडियंस पहचानो। बूढ़ों के लिए वॉकिंग स्टिक बेच रहे हो तो कॉलेज स्टूडेंट्स को एड मत दिखाओ। मार्केटिंग का मतलब झूठ बोलना नहीं, अच्छी मार्केटिंग सच पर टिकी होती है। खुश ग्राहक दूसरों को बताएगा। वर्ड ऑफ माउथ सबसे पावरफुल है। अपनी कहानी इंटरेस्टिंग बनाओ, लोगों को बताओ कि तुम्हारा प्रोडक्ट उनकी जिंदगी कैसे बेहतर बनाता है। फीचर्स नहीं, फायदे की बात करो। लोगों को फायदा चाहिए, टेक्निकल बातें नहीं। प्रोडक्ट बना लिया, मार्केटिंग भी कर ली, लोग इंटरेस्टेड भी हैं, लेकिन पैसा अभी जेब में नहीं आया। यहीं आती है सेल्स। किसी को राजी करना कि वो अपनी कमाई तुम्हें दे। सेल्स का मतलब है भरोसा बनाना। लोग उसी से खरीदते हैं जिस पर भरोसा हो। सेल्समैन का असली काम है ग्राहक की मदद करना, उसकी जरूरत समझना। अगर सच में मदद करोगे तो बेचना नहीं पड़ेगा, सौदा अपने आप हो जाएगा। ग्राहक के सवालों से मत घबराओ, हर ऑब्जेक्शन का ईमानदारी से जवाब दो। ना का मतलब हमेशा के लिए ना नहीं होता, रिश्ता बनाए रखो। सेल्स एक ट्रांजैक्शन नहीं, रिलेशनशिप की शुरुआत है। वादा उतना ही करो जितना निभा सको। खुश ग्राहक ही सबसे बड़ा सेल्समैन है। अब असली काम शुरू। ग्राहक से जो वादा किया उसे पूरा करना। वैल्यू डिलीवरी सिर्फ प्रोडक्ट देने का नाम नहीं, पूरा एक्सपीरियंस मायने रखता है। क्या प्रोडक्ट सही समय पर पहुंचा? क्या पैकेजिंग अच्छी थी? क्या कस्टमर सर्विस ने मदद की? अमेज़न की सफलता, बेहतरीन डिलीवरी सिस्टम, आसान रिटर्न, भरोसा। हर ग्राहक को हर बार एक जैसा अच्छा एक्सपीरियंस दो। कंसिस्टेंसी जरूरी है। मैकडॉनल्ड्स का बर्गर हर जगह एक जैसा, यही भरोसा है। फीडबैक लो, ग्राहकों से पूछो क्या बेहतर कर सकते हो। शिकायतों को सुनो, सिस्टम सुधारो, ऑटोमेट करो, गलतियां कम करो। वैल्यू डिलीवरी एक बार का काम नहीं, हमेशा बेहतर बनाते रहो। अब आते हैं फाइनेंस पर। पैसे का खेल। प्रोडक्ट अच्छा, मार्केटिंग बढ़िया, लेकिन पैसे का हिसाब नहीं रखा तो सब बेकार। फाइनेंस का मतलब कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है और क्या बच रहा है। प्रॉफिट समझो, रेवेन्यू में से खर्चे घटाओ, जो बचा वही प्रॉफिट। कैश फ्लो भी जरूरी। कंपनी कागजों पर प्रॉफिट में, लेकिन अकाउंट में कैश नहीं तो दिक्कत। कैश इज किंग। हमेशा देखो पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है। हर खर्चा, हर कमाई का हिसाब रखो, डायरी या एक्सेल में लिखो। महीने के अंत में देखो कहां ज्यादा खर्च हो रहा है, कहां बचत हो सकती है। फाइनेंस डरावना नहीं, ये तुम्हारे बिजनेस का हेल्थ रिपोर्ट कार्ड है।
द पर्सनल MBA सिर्फ बिजनेस नहीं, जिंदगी के फंडे भी सिखाती है। सफल बिजनेसमैन बनने से पहले खुद को मैनेज करना सीखो, प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, लगातार सीखो, सिस्टम्स बनाओ, हर काम का तरीका तय करो ताकि बार बार सोचना न पड़े। जैसे रोज जिम जाने का सिस्टम बनाओ, आदत बन जाएगी। बिजनेस में भी सिस्टम्स, हर नए ग्राहक को वेलकम ईमेल, काम ऑटोमेटिक हो जाता है। असली सीखना लर्निंग बाय डूइंग है। गलतियां करो, उनसे सीखो, परफेक्शन का इंतजार मत करो, शुरुआत करो, धीरे धीरे सीख जाओगे। खुद को मैनेज करना सबसे जरूरी, नींद, खाना, एक्सरसाइज, मेडिटेशन। समय की कद्र करो, जो चीजें तुम्हें लक्ष्य से दूर ले जाएं, उन्हें हटाओ। तो ये था द पर्सनल MBA का सार। कोई भी बिजनेस 5 सिंपल चीजों पर चलता है: वैल्यू क्रिएशन, मार्केटिंग, सेल्स, वैल्यू डिलीवरी, फाइनेंस। इन 5 में बैलेंस बना लिया तो बिजनेस सफल। MBA की डिग्री जरूरी नहीं, असल ज्ञान करने में है, किताबों में नहीं। छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करो, गलतियों से सीखो, यही असली MBA है। तुम्हारा दिमाग सबसे बड़ा रिसोर्स है, सीखने और मेहनत के लिए तैयार रहो। ये फंडे सिर्फ बिजनेस नहीं, जिंदगी में भी काम आते हैं। सिस्टम्स, प्रोडक्टिविटी, सेल्फ मैनेजमेंट। बड़ी समस्याओं को छोटे हिस्सों में तोड़ो, हल करो, यही माइंडसेट चाहिए। सिर्फ समरी सुनकर बादशाह नहीं बनोगे, ज्ञान को अमल में लाओ। आज से ही शुरू करो, आइडिया सोचो, एक्सपेरिमेंट करो, फेल होगे तो सीखोगे, शायद अगला बड़ा आइडिया तुम्हारा ही हो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो ऐसी ही और रोचक बातें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।